नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मनुष्य के जीवन में संगीत सबसे बड़ी महत्व की चीज़ है और संगीतकार, गायक वो और गाना लिखने वाला, अगर इन सभी का कॉम्बिनेशन हो तो इतने सारे अच्छे गाने और फिर पिक्चर हिट्स हो सकता है, आपका जीवन भी हिट्स हो। इतने सारे गीतकार आए चले गए, संगीतकार आए चले गए, गायक आकर चले गए, लेकिन किसी का नाम के इतिहास के पन्ने पर आज भी लिखा जाएगा। शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, वो जमाने के कितने सारे चित्र, कितने सारे जो संगीतकार थे, शायद किसी को कोई नाम भी मालूम नहीं होगा, लेकिन इस सभी में सबसे बड़े जो गायक माने जाते हैं आज के ज़माने में भी मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश मंडाड़े, ये सब, हेमंत कुमार, ये सब गायक आज भी इतिहास के पन्ने पर उसे कोई भी भुला नहीं सकते हैं। जैसे लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये एक सिक्का जो आपके दिमाग में आज भी जड़ा हुआ है। एक कहानी जो मैंने सुनी कि इस सुपरहिट गाने के कुछ ही दिन बाद हमेशा के लिए बिछड़ गई रफ़ी और मुकेश की जोड़ी, अधूरी रह गई संगीत की अमर दोस्ती। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में कई ऐसे गीत हैं जो केवल अपनी धुन या बोल की वजह से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी यादों और किस्सों के कारण भी हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसा ही एक गीत है, सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, जो 1977 में रिलीज हुई फिल्म धर्मवीर का बेहद लोकप्रिय गीत था। यह गीत दो महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की दोस्ती का सबसे खूबसूरत प्रतीक माना जाता है। जब भी हिंदी सिनेमा में रफ़ी साहब को मुकेश जी की दोस्ती का जिक्र होता है तो सबसे पहले इसी गीत की याद आती है। दोनों महान गायकों ने अपनी अपनी अगर अलग शैली से इस गीत में ऐसी आत्मीयता भर दी कि वह दोस्ती का सदाबहार तराना बन गया। आज भी यह गीत सुनते ही संगीत प्रेमियों की आंखों में के सामने दो महान कलाकारों की सच्ची मित्रता की तस्वीर उभर आती है। हालांकि इस गीत की लोकप्रियता जितनी बड़ी थी, उतना ही बड़ा विवाद भी उसकी एक पंक्ति को लेकर खड़ा हो गया। फिल्म रिलीज होने से पहले जब इसके गीत बाजार में आए तो सभी गाने सुपरहिट साबित हुए, लेकिन इसी गीत के एक अंतरे में लिखी गई पंक्ति, अरे मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी, ने कई महिला संगठनों को नाराज कर दिया। और इनका कहना था कि किसी लड़की की तुलना घोड़ी से करना महिलाओं का अपमान है। कितने सारे कंट्रोवर्सी में कितने पिक्चर का नाम बदलना पड़ा, गाने में नाम कुछ लिटियाँ बदलनी पड़ी, कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों का मानस लोकशाही में उसको डाइजेस्ट करने लायक होता ही नहीं है। उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, राजकारण आ जाते हैं, वो और जो फिल्म जगत में बैठे लोगों की पॉलिटिक्स भी कभी कभी काम अंदर कर जाती है। इसके लिए कभी कभी पिक्चर का नाम भी बदलना पड़ता है। जो गीत लिखा हुआ है, जो संगीत में गीत गाया गया है, उसमें से नाम भी हटाना पड़ता है। ये भारत की लोकशाही का सबसे बड़ा और मेरे ख्याल से सबसे बुरा एक कैंसर है। तो जो महिला संगठनों के नाराज कर दिया और उनका कहना था कि किसी
लड़की की तुलना कुड़ी से करना महिला को अपमान है। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और निर्माता, निर्देशक तथा गीतकार को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। विवाद बढ़ने के बाद फिल्म के निर्माताओं ने स्थिति को गंभीरता से लिया और आखिरकार फैसला किया गया कि इस पंक्ति को बदला जाए। इसके बाद गीत को दोबारा रिकॉर्ड किया गया और शूटिंग में भी आवश्यक बदलाव किए गए। पहले गीत में शब्द थे, ये लड़की है या रेशम की डोर है, और मुश्किल से काबू में आए, लड़की हो या घोड़ी। लेकिन विरोध के बाद उसे बदल कर मुश्किल से काबू में आए, थोड़ी ढील जो छोड़ी कर दिया गया। और इस बदलाव के बाद विवाद शांत हुआ और गीत बिना किसी बाधा के दर्शकों तक पहुंचाया। यही संशोधित संस्करण बाद में बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी लोग इसी रूप से में इसे सुनते हैं, स्वीकारते हैं। लेकिन इस गीत से जुड़ी सबसे भावुक बात इसके पीछे छिपी है। और गीत की रिकॉर्डिंग के कुछ ही समय बाद महान गायक मुकेश अमेरिका के दौरे पर गए, जहां उनका अचानक निधन हो गया और उनके जाने से हिंदी फिल्म संगीत ने अपनी सबसे अनमोल आवाज़ों में से एक को खो दिया। रफ़ी साहब के लिए भी यह व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि दोनों के बीच बेहद आत्मीय संबंध थे। इस तरह 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी के केवल एक फिल्मी गीत नहीं रहा, बल्कि यह रफ़ी साहब और मुकेश जी की दोस्ती की अंतिम मधुर याद बन गया। एक और इस गीत ने दोस्ती का अमर संदेश दिया, तो दूसरी ओर यह उन दो महान गायकों की यादों का स्थायिक प्रतीक बन गया। इन्होंने अपनी आवाज़ से हिंदी फिल्म संगीत को स्वर्णिम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज भी जब यह गीत बजता है तो केवल इसकी धुन ही नहीं गूंजती, बल्कि दो महान कलाकारों की सच्ची मित्रता, आपसी सम्मान और भारतीय में फिल्म संगीत की स्वर्णिम विरासत भी जीवंत हो उठती है। जब बिजनेस में कॉम्पिटिशन्स होती है, सभी जगह कॉम्पिटिशन्स होती है, लेकिन ये संगीत की दुनिया में जब इन लोगों की कंपटीशन नहीं होती थी और एक दूसरे के पूरक बन के मित्रता संभाल सकते हैं, तो क्या दुनिया में राजकारण हो, धर्म हो, ये उसमें आत्मीयता, मित्रता, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना क्यों नहीं हो सकती है। आज ये भारत की धरती पर जो हो रहा है, जिस तरह युवाओं के साथ जो किया गया, इनसे बड़ा शर्मनाक इतिहास तो शायद इतिहास के पन्नों पर ये कलंकित इतिहास शायद नहीं लिखा जाएगा। शायद ये कलंकित इतिहास में जिस देश में, जिस लोकशाही में MP MLA बिकाऊ बना दे और सत्ता पक्ष उसको बिकाऊ बना दे, भ्रष्ट बना दे, तब देश की लोकशाही शायद कभी बच नहीं सकती है। आज के युवाओं का जो आंदोलन है, ये बताता है कि आने वाले दिन भारत की लोकशाही में अगर इस दशक की लोकशाही को बदलने का संकल्प नहीं किया जाएगा, उसको बदलेंगे नहीं, तो लोकशाही बचने वाली नहीं है। यही आज का पैगाम। जिस तरह इस दो मित्रों ने मित्रता का सम्मान किया, इसी तरह भारत की लोकशाही में विरोध पक्ष का भी सम्मान करने की अगर आप में हिम्मत नहीं है, मानवता नहीं है, तो आप देश के लिए कायर हो, देश के लिए कलंक हो, देश के लिए कैंसर हो, और आपका नाम गद्दारों के लिस्ट में लिखा जाएगा। यही आज का पैगाम।